नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे योगों को लेकर जो कि विदेश यात्रा के विषय में बतलाते हैं। पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनियों ने विदेश किसे कहा, पहले यह समझिए आप। और फिर विदेश जाने के जो सूत्र हैं, कुंडली में किन प्रकार के ग्रह की युतियों से या किन प्रकार के ग्रह के योगों से व्यक्ति विदेश में जाता है और वहां पर सेटलमेंट यानी पूरी तरह से सेटल हो जाता है और सिर्फ जाकर वापस चला आवे, उसके लिए अलग सूत्र है। तो कौन कौन से वह सूत्र हैं, आइए इस पर चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से कुंडली में तीन भावों को यात्रा से संबंधित जोड़ा जाता है। कुंडली का चौथा भाव इसे छोटी यात्रा से जोड़ा जाता है और कुंडली का आठवां भाव इसे लंबी यात्रा से जोड़ा जाता है और कुंडली का जो 12वां भाव है इसे विदेश यात्रा से जोड़ा जाता है। किंतु एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब इस वैदिक ज्योतिष का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया, तब उस समय कोई अमेरिका, भूटान, जो है बांग्लादेश, इन देशों को नहीं जानता था। विदेश एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सिर्फ अपने राज्य से, अपने प्रदेश से व्यक्ति बाहर चला जाए, उस समय, उस जमाने में उस प्रदेश से बाहर गए व्यक्ति को ही विदेश जाना कहते थे। अब कुछ लोगों ने ये जो छोटी यात्रा और ये बड़ी यात्रा का चौथा और अष्टम भाव है, इससे क्या मतलब। छोटी यात्रा चौथे भाव से जो देखा जाता है उससे हम एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना या एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना। अब आजकल तो यह आम बात हो गई है, लोग जो है घूमने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में चले जा रहे हैं। पहले के लोग दूसरे गांव, तीसरे गांव में तभी जाते थे जब कोई काम पड़ता था या उन्हें अपना कोई धंधा, कोई बिजनेस करना था, तब दूसरे गांव में जाते थे। और ये जो लंबी यात्रा के लिए अष्टम भाव कहा गया, यह हम जिले को समझ सकते हैं कि अपना जिला छोड़कर दूसरे जिले में जाए, अपना नगर छोड़ के दूसरे नगर में जाए, तब यह लंबी यात्रा के लिए देखा जा सकता है। किंतु जो रही बात विदेश की, तो यदि आज के परिवेश से समझा जाए तो छोटी यात्रा जिसे लगभग 100-200 किलोमीटर मान ले, लंबी यात्रा 500 के ऊपर, और फिर विदेश यात्रा तो समझ रहे हैं पूरा भारत ही छोड़कर दूसरे देश में जाना। तो दर्शकों, मुख्य रूप से जैसा कि मैंने कहा, यात्रा के लिए चौथा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव को देखा जाता है। अब इसी में जो ग्रह आपस में परिवर्तन कर ले, उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि व्यक्ति विदेश में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे आप मान लीजिए चौथे भाव का स्वामी 8वें में चला जाए या 8वें का स्वामी चौथे में चला जाए, तो ऐसा जातक कमाने के लिए देश प्रदेश में जाता किंतु विदेश नहीं जा पाता। देश प्रदेश का मतलब कहीं और रहता हो, किसी और जो है नगर में जाकर कमावे, जैसे दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, कोलकाता चले जाए, कहीं पर भी, बिहार चला जाए, कहीं पर भी जाकर अपना रोजी रोजगार, यूपी आ जाए, अपना रोजी रोजगार पर जो बिजनेस चलाता है। किंतु जब यही चौथे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी, कभी कभार लग्न को भी देखा गया कि लग्न का जो स्वामी होता है वह भी यदि कुंडली के 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसी अवस्था में भी जातक विदेश में जाता है। किंतु वहां पर सेटलमेंट उसका हो पाता है कि नहीं, इसके लिए पुनः आप लग्न को देखिए। क्या लग्न जो है मजबूत है? लग्न पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न में कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, तथा साथ ही साथ यह देखिए कि लग्नेश के ऊपर किस किस ग्रहों की दृष्टि है। लग्न जो है कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, तो उस लग्नेश की क्या स्थिति है और 12वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। क्योंकि जब जातक विदेश में जाएगा तो 12वें भाव के स्वामी की जैसी स्थिति रहेगी, उसी प्रकार वह विदेश में रहने पर उसका जो है, आप कह सकते हो, स्वास्थ्य पानी या जो है जो वो काम करने जाए उस नौकरी पर इफेक्ट सब पड़ेगा 12वें भाव के स्वामी के अनुसार। तो 12वें भाव के स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, इसी के साथ साथ जो लग्न का स्वामी है उसकी कुंडली में क्या स्थिति है। दर्शकों, इस यहीं पर यदि वह किसी काम के लिए, घूमने नहीं, सिर्फ काम के लिए जा रहा है, अपना बिजनेस करने के लिए, तो दशमांश चक्र को देखिए। दशमांश चक्र में लग्न की और बाकी 12वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, दशमेश की क्या स्थिति है। कुछ लोग जो कुछ कहते हैं कि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी भी यदि लग्न में आ जाए और लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसा जातक विदेश में जाकर सेट हो जाता है, वहां पर अपना पूरी तरह से आवास बना लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि 8वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसा जातक विदेश तो जाता है किंतु लग्न मजबूत है तो कुछ दिनों तक, हमेशा के लिए नहीं, लग्न मजबूत है और 8वें भाव का स्वामी विदेश भाव में यानी 12वें भाव में गया है, तो कुछ दिनों के लिए ऐसा जातक विदेश में जाता है, रहता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस लौटकर चला जाता है। और लग्न यदि लग्नेश पूरी तरह से निर्बल है तब वो जाता है और 2 ही 4 दिनों में लौटकर वापस आ जाता है। दर्शकों, और कारक जो होते हैं विदेश के, जो जैसे कि कुंडली में भाव पता चल गया, अब कुछ ग्रह किसी हर जगह के कारक होते हैं, तो कारक ग्रह में लग्न विदेश के लिए देवगुरु बृहस्पति को रखा गया। बृहस्पति को क्यों रखा गया?
क्योंकि बृहस्पति है बुद्धि के ज्ञान के मालिक, बृहस्पति आपके कर्म के मालिक है। तो व्यक्ति जब विदेश में जाएगा तो भाई दूसरे के देश में जाकर रहना है, तो थोड़ा अपनी बुद्धि से, थोड़ा अपनी ज्ञान से कहाँ पर कैसे क्या करना है। और यदि आप किसी काम के लिए गए हो तो कर्म स्थान के भी, कर्म के भी मालिक देवगुरु बृहस्पति है, कर्म के भी कारक बृहस्पति हैं, तो कर्म के लिए भी बृहस्पति को रखा गया। इसलिए विदेश में पूरी तरह से सेटलमेंट कारक ग्रह को देवगुरु बृहस्पति को रखा गया। तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ कि कुंडली में, अच्छा अब एक बात और बता दें कि कब तक जाएंगे, जातक कुंडली के अनुसार कब तक विदेश में जाएगा, तब आप उन ग्रहों की दशा महादशा देखिए। क्या 12वें भाव के स्वामी की दशा महादशा आने वाली है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि देश काल परिस्थिति, जिस भी जातक की कुंडली है उसकी परिस्थिति कैसी है, क्या वह विदेश में जाने योग्य है, क्या जो समय चल रहा है उसके क्षेत्र में, उसके गांव में, नगर में जो समय चल रहा है, जैसे भाई अभी कोरोना का टाइम बीता, सब कुछ बंद था, अब आप कह दो कि योग बन रहा है तुम चले जाओगे और सब कुछ बंद पड़ा रहे तो कहाँ से जाएगा। तो कौन सा समय चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, वह जाने योग्य है कि नहीं है, यह सभी चीजें देखकर फिर उसके बाद यदि पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए, वीजा पासपोर्ट सब रेडी है, तब आगे कोई कोई आगे योग बन रहा हो, जैसे 12वें भाव के स्वामी की जो है छोटी मोटी अंतर्दशा महादशा आ जाए, लग्नेश की अथवा देवगुरु बृहस्पति की, इन तीन ग्रहों की, 12वें की, पहले भाव लग्नेश की और देवगुरु बृहस्पति की कोई भी छोटी मोटी अंतर्दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा भी आ जाए तो उस दिन ही वह व्यक्ति विदेश में जा सकता है, या कह सकते हो कि फ्लाइट में बैठकर उड़ान भर सकता है। दर्शकों यह थे विदेश जाने के योग और कब तक जाए उस पर सूत्र। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, जा दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।